इन दिनों एक चीज़ पर काफ़ी चर्चा चल रही है। यूएस अफ़गानिस्तान छोड़ रहा है, यूएस आर्मी अफ़गानिस्तान छोड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि तालिबान अटैक कर रहा है। ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, एक हफ्ते से लगातार इस पर न्यूज़ आती जा रही हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी हो क्या रहा है तालिबान में। दरअसल बात ये है कि अब तक क्या था कि अमेरिका की फ़ौजें, अमेरिका की आर्मी, नेटो आर्मीज़ अफ़गानिस्तान में रुकी हुई थी जो कि तालिबान से लड़ रही थी। लेकिन अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो अपनी सारी फ़ौज वापस बुलाएगा, जिसके कारण तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया है और अभी भी युद्ध चल रहा है। अच्छा, ये युद्ध चल क्यों रहा है? तालिबान क्या है और अमेरिका अफ़गानिस्तान में कर क्या रहा है? इन सब चीज़ों को समझने से पहले जानना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस सब की शुरुआत हुई थी अफ़गान सिविल वॉर से, यानी 1992 से। 1992 में क्या हुआ था कि एक इलेक्शन हुए थे, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, जिसमें कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो जो भी पार्टीज थी वहाँ पे सभी अपनी अपनी पावर चाह रही थी, सभी पावर्स होल्ड करना चाह रही थी। लेकिन जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? गवर्नमेंट नहीं बनेगी, और गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक किसी को पावर नहीं मिलेगी, और हर किसी को वहाँ पावर चाहिए थी। तो क्या हुआ? एक तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, एक गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। आपस में ही पार्टियाँ लड़ने लगी, आपस में ही पावर के स्टेक होल्डर्स आपस में ही लड़ने लगे। इस सब उथल पुथल के दौरान क्या हुआ कि एक व्यक्ति निकल के आया, मोहम्मद उमर। उसने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था तालिबान। तालिबान बेसिकली था क्या? इनका मेन मोटिव वही था कि कैसे भी पावर मिल जाए, जो कि सभी पार्टियां, जो भी सभी स्टेक होल्डर कर रहे थे। और सभी क्या थे? किसी ना किसी कंट्री से बैक्ड थे, कोई ना कोई कंट्री ने सपोर्ट कर रहा था। जैसे किसी को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, किसी को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो किसी को रसिया सपोर्ट कर रहा है। इससे क्या था कि कॉमन कंसेंसस नहीं बन रहा था वहाँ पर। तो जब तालिबान का गठन हुआ, तालिबान का बेसिकली मतलब क्या होता है? तालिबान का मतलब होता है पश्तून लैंग्वेज में स्टूडेंट ऑफ व्हाट? किसी भी के स्टूडेंट हो सकते हैं या सीकर। इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव था कि फंडामेंटलिज्म को रिवाइव करना है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को इस्टेब्लिश करना है, शरिया कानून को वहाँ लाना है, इस्लामिक कट्टरवाद को वहाँ फैलाना है। ये सब इनका मोटिव था। 1994 के बाद तालिबान एक मेजर स्टेक होल्डर बन गया पावर के लिए, एक मेजर कंटेंडर बन गया गृह युद्ध में। इनकी लड़ाई आपस में जारी रही, किसी को भी विक्ट्री नहीं मिली। जो पावर में आता था वो अपना रूल करना शुरू कर देता था। ऐसे क्या हुआ कि अशांति रही, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रही थी वहाँ पे। ये सब चीज़ चलती रही, किसी भी कंट्री ने इंटरवीन नहीं किया, बोला कि ये सब इनका आंतरिक मामला है, ये अपने आप खुद सुलझेंगे। कोई भी कंट्री इसमें एंट्री करने को तैयार नहीं थी। उसी समय आपको याद होगा कि एक घटना घटित हुई थी, ट्विन टावर अटैक। 11 सितंबर को एक अलकायदा था, अलकायदा यानी ओसामा बिन लादेन का संगठन, जिसने क्या किया कि अमेरिका पर ही हमला कर दिया। अब इस बात से अमेरिका तिलमिला गया। अमेरिका ने क्या बोला था कि देखो भाई, तुम्हें जो भी करना है अपनी कंट्री में करो, लड़ाई करनी है अपनी कंट्री में करो, डेवलपमेंट करने है अपनी कंट्री में करो, पीस रखना है अपनी कंट्री में रखो, हमारी जो बाउंड्री है उसके अंदर आप कुछ भी करोगे हम नहीं छोड़ेंगे। ये अलकायदा ने नज़रअंदाज कर दिया। वो ओसामा बिन लादेन ने जाके उस पर अटैक करवा दिया ट्विन टावर पे, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। इस बात से अमेरिका तिलमिला गया। उस समय जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो थे जॉर्ज बुश, ये वाले चचा हमारे, ठीक है। इनकी खोपड़ी सटक गई वहाँ से। इन्होंने उठाया कट्टा और सीधे अफगानिस्तान में कूद गए, अपनी पूरी फौज उतार दी, साथ ही साथ नेटो अलाइज पूरी उतार दी। किस लिए? सब हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। अब तक क्या था, जो भी आतंकी घटनाएं हो रही थी वो और कंट्रीज़ में हो रही थी, तो उसमें अमेरिका का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट बन नहीं रहा था, ठीक है। तो अमेरिका ने बोला कि जो भी हो रहा है होने दो। उस समय अमेरिका था गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच में फंसा हुआ, कि एक अच्छा आतंकवाद होता है, एक बुरा आतंकवाद होता है। लेकिन ये नहीं पता था कि आतंकवाद ही होता है। उसे अच्छा अभी तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन बाद में वो उल्टा तुम्हारे पीछे पड़ेगा। अब ट्विन टावर अटैक के बाद, यानी 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका को थोड़ी अकल आई, तो उसने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स उठाए। तब से अमेरिकन आर्मी लगातार अलकायदा, आतंकी संगठन जो तालिबान हैं, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। वहाँ पर अफगानिस्तान फोर्सेस की मदद कर रही है। लगे यहाँ तो ओसामा बिन लादेन को भी टपका डाला। अब ये चीज़ देख के तालिबान थोड़ा घबरा गया कि भाई जब अलकायदा नहीं बचा तो तालिबान की क्या औकात है। तो तालिबान बैठ गया शांत। अब उसने इंतज़ार किया कि देखते हैं, ये तो परदेसी हैं, कभी तो अपने घर जाएंगे। वो शांत होकर बैठ के देखता रहा। वहीं दूसरी तरफ एक नया लोचा उत्पन्न हो गया।
लोचा ये था कि अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि साहब ऐसा है, अफ़गानिस्तान की लड़ाई अफ़गानिस्तान की है, तालिबान की लड़ाई तालिबान की है, पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान की है, ठीक है। उसमें जो हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं दिन पर दिन, वो हम क्यों मरने दे रहे हैं? जो हमारे लोग हैं उन्हें वापस लेकर आओ, हम उन्हें मरने के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकते, दूसरे की लड़ाई हम क्यों लड़ेंगे? इस बात पर प्रेशर बना, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुए, काफ़ी प्रदर्शन हुए अमेरिका के अंदर ही। तो क्या हुआ प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर बना, तो नेटो अलाइज को वापस बुलाना पड़ेगा, अमेरिकन सोल्जर्स को वापस बुलाना पड़ेगा, उनके घर बुलाना पड़ेगा। इसी बात पर क्या हुआ कि जो हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, सिर्फ इसी बात पर वो इलेक्शन जीते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम अपने जो सैनिक हैं उन्हें वापस बुलाएंगे। अब इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें ये प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब सारे सोल्जर्स को वापस बुला लो। जैसे ही अमेरिका ने सारे सोल्जर्स को वापस बुलाने का फैसला किया, तुरंत तालिबान की आँख खुली, अरे ये क्या हो गया, हमारा तो टाइम आ गया। तो उन्होंने फिर से आक्रमण कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ये रही थी कि अमेरिका ने सोचा कि हमारी ये गाड़ियाँ हैं जो हम 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, ये हो गई बेकार, ये जो टैंक हैं ये हो गए बेकार, ये जो हथियार हैं ये हो गए बहुत पुराने, आउटडेटेड हो गए, बेकार हो गए, इन्हें यहीं छोड़ दो, कौन लाद के ले जाए। वो वहीं छोड़ के चल दिए। तुरंत पीछे से तालिबान ने उठा लिया और वही उन्हीं हथियारों से अमेरिका पे हमला कर दिया। तालिबान ने क्या किया, अफ़गानिस्तान फोर्सेस को उन्हीं के हथियारों से खदेड़ दिया। अब कंडीशन ये है कि 90% अफ़गानिस्तान का एरिया तालिबान कैप्चर किए हुए, तालिबान उस पर रूल कर रहा है। सिर्फ 10% एरिया है जिस पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिकी हुई है, जिस पर अफ़गानिस्तान फोर्सेस लड़ रही हैं। बेसिकली वो एरियाज कौन से हैं? वो है एयरपोर्ट और कैपिटल सिटी। एयरपोर्ट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक रूट है, वही एक रास्ता है कि डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने के लिए। इसलिए क्या हुआ, अमेरिका ने अपने कुछ सोल्जर्स अभी भी एयरपोर्ट पे छोड़े हुए हैं ताकि उसकी सिक्योर कर रहे हैं, ताकि उसे सिक्योर रख सकें। क्योंकि क्या होगा, अगर कल को तालिबान उस पर हमला करता है तो वहाँ पर जो उनके राजदूत हैं, अमेरिका के राजदूत हैं, वो कैसे भागेंगे? वो तो वहाँ मार दिए जाएंगे। इसलिए एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना उनकी मजबूरी है। अभी की स्थिति क्या है कि अमेरिका ने बोला है कि हम ग्राउंड फोर्सेस पर नहीं लड़ेंगे, यानी ऑन ग्राउंड हमारी फोर्सेस नहीं लड़ेंगी, लेकिन बाई एयर सपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि अभी भी लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, कंटिन्यूस उसकी बॉम्बिंग जारी है। उसने बोला है कि हम आगे भी, इन फ्यूचर भी हम लगातार बॉम्बिंग करते रहेंगे, इतनी आसानी से हम तालिबान को नहीं छोड़ के जाने वाले। इसमें जो बात निकल के आती है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया? तो इंडिया ने क्या किया है, 23,000 करोड़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पार्लियामेंट बनाने में, सलमा डैम बनाने में, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स लेने में, पीस कीपिंग में, या वहाँ की पॉवर्टी रिमूव करने में, एजुकेशन में, इन सब चीज़ों में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी खर्चा किया है। अगर तालिबान कब्जा कर लेता है तो इंडिया का पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ डूब जाएगा। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को ये सब होते हुए चुपचाप देखते रहना चाहिए, या अपनी आर्मी भेज के वहाँ लड़ना चाहिए, या तालिबान से समझौता कर लें? 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, ऑप्शन 3 हमारे पास हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब देखते हैं वर्ल्ड क्या कर रहा है इस सिनेरियो में। पाकिस्तान पूरा बैक कर रहा है तालिबान को, पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा है हथियारों के साथ, अपने आदमियों के साथ। वो चाहता है कि अफगानिस्तान कैसे भी गिर जाए ताकि वो स्ट्रांग रहे, ताकि वो से तालिबान एक, देखो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान खुद ही एक आतंकवाद है, एक कंट्री जरूर है लेकिन वो इसे आतंकवादी कंट्री कह सकते हो आप इसे। तो पाकिस्तान तो पूरा तालिबान के साथ है। चाइना ने क्या बोला है कि चाइना ने बोला कि जो हमारा BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो हम सड़क बना रहे हैं, उस पर आप अटैक मत करना, तो वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने तालिबान के साथ कर लिया समझौता कि हम आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब रसिया जो एक मेजर स्टेक होल्डर है, एक मेजर पावर है वर्ल्ड की, रसिया में क्या है, तालिबान के डिप्लोमेट्स गए, तालिबान के साथ बातचीत की। अब जो तालिबान तो आतंकी संगठन है, उसके डिप्लोमेट्स कहाँ से आए? तालिबान एक पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरह फंक्शनिंग कर रहा है। तालिबान राजदूतों से मिल रहा है, डिप्लोमेट से मिल रहा है, कंट्रीज़ में विजिट कर रहा है। तो इसे आप सिर्फ तालिबान एक आतंकी संगठन तक सीमित नहीं रह गया, अभी एक तरह से पूरी तरह गवर्नमेंट की तरह फंक्शनिंग करना शुरू हो गया। और जो कंट्रीज़ हैं वो इसे रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि हाँ, हम इसे कंट्री मान रहे हैं, हम इसे गवर्नमेंट मान रहे हैं। रसिया भी बैकडोर से बात कर रहा है तालिबान से। अब इंडिया को क्या करना चाहिए?
इंडिया क्या है, इंडिया हमेशा से ही एक स्टेटमेंट देता रहा है कि वो किसी भी सूरत में आतंकवाद से समझौता नहीं करेगा। अब तालिबान पूरा आतंकवाद है, उसके साथ समझौता करेगा तो उसके स्टेटमेंट में पानी फिर जाएगा, यानी जान जाए पर बचन न जाए वाली स्थिति हमारी नहीं रहेगी। जो हमारी परंपरा रही है जान जाए पर बचन न जाए, वो हम उसे डिनाई कर देंगे। और दूसरा हमारा ये रहा है कि हम हमेशा से यूएन में या कहीं भी तालिबान या आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहें, उन सब पर हमारे पर किए किराए पर पानी फिर जाएगा। एक और है जो इंडिया की आइडियोलॉजी रही है पीस कीपिंग की। देखो, अगर हम तालिबान के साथ लड़ाई करते हैं, तालिबान के साथ कुछ कदम उठाते हैं, तो इससे हमारे पास दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। एक तो हमारी पूरी छवि खराब होती है, जो हम वो बोलते आए हैं अब तक वो पूरा पानी में मिल जाता है। और दूसरा ये है कि हमारे पास एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर खड़ा हो जाएगा कि तालिबान के स्ट्रांग होते हैं, तालिबान के जीतने से जो आतंकवादी संगठन है उनका मनोबल बढ़ेगा, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा। और क्या होगा, श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी। और हो सकता है कि LOC क्रॉस LOC फायरिंग जो क्या हुआ, सीज फायर का वायलेशन फिर से बढ़ जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। और इससे क्या होगा कि हमारे पास 3 चुनौतियाँ शुरू हो जाएंगी। अगर हम किसी पर भी हमला करते हैं तालिबान की तरफ से, अगर हम तालिबान पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो एक बेपेंदी का लोटा है, वो हम पर भी हमला कर सकता है। वो देखेगा अगर तालिबान पे हमला हो रहा है, हमारी सेना तालिबान से इंगेज है, तालिबान के साथ घिरी हुई हैं, तो हो सकता है वो इंडिया पे कब्जा कर दे। तो ये मौका देख के हो सकता है चाइना भी हम पे हमला कर दे। बस हमारे पास क्या है, जो हमारे पड़ोसी हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो इन पर किसी पर भरोसा कर नहीं सकते। अपनी अगर हम आर्मी को अफगानिस्तान में भेजते हैं, और एक और पॉइंट इसमें निकल के आता है, जो अब तक इंडियन आर्मी के पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें इंडियन आर्मी में दूसरे देश में जाके लड़ाई की हो। अब तक हमने जो भी लड़ाई की हैं वो हमने अपनी बॉर्डर्स पे की हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे या चाइना बॉर्डर पे। अब तक हम किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर जाके हम नहीं लड़े। हालांकि रसिया और US के पास काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है, वो वियतनाम में भी लड़े हैं, वो सीरिया में भी लड़ते हैं, वो अफगानिस्तान में भी लड़ते हैं, तो उनके पास दूसरी कंट्री में जाकर लड़ने का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इंडिया के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर इंडिया तालिबान के साथ जाता है तो क्या होगा, और तालिबान के साथ नहीं जाता है तो क्या होगा, और चुपचाप बैठ के देखता है तो क्या होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इंडिया को क्या स्टेप लेना चाहिए। धन्यवाद।